पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। पैराडॉक्स यानी एक बयान जो सत्यता के आधार पर किया जाता है, परंतु वो हमेशा विरोधाभास बना देता है या फिर किसी स्वीकार न होने वाले निष्कर्ष पैदा कर देता है। इसलिए ज़्यादातर पैराडॉक्स को एक अमान्य तर्क की तरह देखा जाता है, परंतु यह पैराडॉक्स महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण माने गए हैं। खुद की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए और हर चीज़ की ओर काफ़ी बारीकी से देखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं। यदि आप खुद से ऐसी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो पाओगे कि आपके दैनंदिन जीवन में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो विरोधाभास बना देती है। तो आज हम ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले और इंसान को सोच में डालने वाले 10 पैराडॉक्स यानी विरोधाभास देखेंगे। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। ओमनीपोटेंस यानी सर्वशक्तिमान। हम इंसान मानते हैं कि भगवान यानी गॉड सर्वशक्तिमान है। भगवान के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो इस पैराडॉक्स के अनुसार भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो वो ऐसा पत्थर बना सकता है जो इतना भारी हो कि उसे कोई उठा न सके, खुद भगवान भी नहीं। जैसे कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, तो उसने यह पत्थर बना लिया। परंतु अगर उस पत्थर को खुद भगवान भी नहीं उठा सकता तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। तो यह दूसरा बयान पहले बयान के लिए विरोधाभास पैदा करता है। और अगर इस पत्थर को भगवान उठा सकता है, इसका मतलब भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना सकता जिसे कोई नहीं उठा सके, वो खुद भी नहीं। इसका मतलब फिर से भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। ये था ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ऑफ कोर्ट। यह पैराडॉक्स काफ़ी पुराना है और इसका निर्माण एंशिएंट ग्रीस में हुआ था। इस पैराडॉक्स के मुताबिक एक विद्यार्थी के पास वकालत सीखने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने वकालत सिखाने वाले शिक्षक से कहा कि वो अपनी पहली कोर्ट केस जीतने के बाद शिक्षक को फीस देगा। तो शिक्षक ने उसकी बात मानकर उसे वकालत सिखाई, परंतु उसके बाद विद्यार्थी ने एक भी केस नहीं लड़ी, इसलिए उसे पैसे देने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि सौदे के हिसाब से पहली केस जीतने पर विद्यार्थी पैसे देने वाला था। इस पैराडॉक्स में लोग मानते हैं कि विद्यार्थी ने शायद किसी की केस लेने का प्रयास भी नहीं किया, परंतु तब शिक्षक ने कोर्ट में विद्यार्थी के खिलाफ केस कर दी। यदि यह केस शिक्षक जीत जाएगा तो विद्यार्थी को फीस के पैसे देने होंगे। शिक्षक ने जज के सामने कहा, अगर यह केस मैं जीत गया तो विद्यार्थी को मुझे पैसे देने होंगे क्योंकि यह केस मैं जीत गया हूँ, और अगर मैं हार गया तो भी विद्यार्थी को मेरे को पैसे देने होंगे क्योंकि उसकी वो पहली केस जीत जाएगा। आपको लगता होगा सही तो है, शिक्षक को तो कैसे भी पैसे मिल जाएंगे, परंतु इसके जवाब में विद्यार्थी ने कहा, अगर यह केस मैं जीत गया तब केस के मुताबिक मुझे शिक्षक को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट में केस मैंने जीत ली है, और अगर मैं हार गया तभी भी मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी बातचीत के अनुसार मैं पहली केस जीतने के बाद पैसे दूंगा, ऐसा मैंने कहा था, पर अभी तक मैंने पहली केस जीती नहीं है, तो मुझे पैसे देने का सवाल नहीं आता। यह पैराडॉक्स सदियों से मनुष्य की तर्क वितर्क शक्ति जागता आ रहा है। बार्बर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार एक छोटे से गांव में सिर्फ एक बार्बर यानी नाई था, और गांव के सभी लोग खुद से अपनी दाढ़ी करते थे या फिर नाई के पास जाकर अपनी दाढ़ी करवाते थे। तो इस हिसाब से हम यह बयान कर सकते हैं कि जो लोग खुद से अपनी दाढ़ी नहीं करते थे वो सभी लोग नाई के पास जाकर अपनी दाढ़ी करवाते थे। यह बयान तो सुनने में 100% सही लगता है, परंतु क्या नाई खुद अपनी दाढ़ी करता है? यह सवाल से एक नई सोच सामने आती है और हमारा बयान सत्य नहीं हो सकता ऐसा लगता है, क्योंकि अगर लोग खुद से दाढ़ी नहीं करते, वो सभी लोग नाई से दाढ़ी करवाते होंगे, तो नाई ने खुद की दाढ़ी नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर वह खुद की दाढ़ी करता है तो इसका मतलब हमारा बयान गलत है, तो उसने खुद की दाढ़ी नहीं करनी चाहिए। यह था बार्बर्स पैराडॉक्स। ओबलर्स पैराडॉक्स। इसे डार्क स्काई पैराडॉक्स भी कहा जाता है। इसके अनुसार रात में आकाश में हम जो अंधेरा दिखाई देता है वो हमारे ब्रह्मांड इन्फानाइट होने के दावे पर विरोधाभास पैदा करता है। इस पैराडॉक्स के अनुसार ब्रह्मांड इन्फानाइट है, इसका मतलब सूर्य जैसे कई तारे होंगे, जिसका मतलब हर वक्त हमारी पृथ्वी किसी न किसी तारे के सामने होनी चाहिए, और उन तारों की रोशनी की वजह से हमेशा पृथ्वी पर उजाला होना चाहिए। तो यह पैराडॉक्स रात में अंधेरा कैसे है इस पर विरोधाभास पैदा करता है और हमें सोच में डालता है कि ऐसा क्यों है कि हम रात में बाकी तारों की रोशनी से उजाला नहीं दिखता। यह काफ़ी पुराना पैराडॉक्स है, शायद इसका जवाब है कि वो रोशनी इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए ऐसा होता होगा। तो ये था ओबलर्स पैराडॉक्स। शिप ऑफ थेसिस पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार
अगर हमारे पास एक लकड़ी का बड़ा जहाज है और कई सालों तक इस्तेमाल होने से उसके कई पार्ट्स हमने नए पार्ट से बदलने पड़े, तो इस हिसाब से हमने कई सालों तक एक एक पार्ट बदल कर नए पार्ट बिठाए और पुराने पार्ट्स को संभाल कर रखा। और एक दिन ऐसा आया, हमारे जहाज के सभी पुराने पार्ट्स की जगह नए पार्ट्स बिठा दिए गए और जो पुराने पार्ट्स हमने संभाल कर रखे थे उनसे हमने नया जहाज बनवाया। तो दोनों जहाज़ों में से सच में पुराना जहाज कौन सा है? मतलब कोई भी वस्तु को हम थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह से नए पार्ट्स के साथ बदलते हैं तो क्या वह वस्तु उतनी पुरानी रहेगी? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें शामिल हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि टाइम ट्रैवल करके अगर भूतकाल में हम बदल करते हैं तो भविष्यकाल में असंगति दिखाई देती है। अगर कोई इंसान भविष्यकाल से टाइम ट्रैवल करके भूतकाल में जाकर अपने दादा दादी को मिलने से पहले दादा को मार देता है तो ना ही उसके पिताजी का जन्म होगा ना ही उसका। इसका मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका भविष्य में कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो भूतकाल में जा नहीं सकता और अपने दादा को मार नहीं सकता, परंतु इस वजह से दादा दादी मिल सकते हैं और उस आदमी का भी जन्म हो सकता है। इसके वजह से विरोधाभास पैदा होता है। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। लायर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के हिसाब से अगर कोई इंसान कहता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो जो कुछ बोलता है सब झूठ है, अगर वो सच में झूठ बोल रहा है इसका मतलब यह बात सच है। इस हिसाब से वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा, यह उसके विधान से विरोधाभास करती है। तो ये था लायर्स पैराडॉक्स। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। यह टाइम ट्रैवल का एक काल्पनिक पैराडॉक्स है। इसमें अगर कोई इंसान भविष्य में टाइम मशीन बना ले और 30 साल भूतकाल में जाकर टाइम ट्रैवल की मशीन कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी अपने आप को भेंट कर देता है। उसके बाद वह इंसान उस जानकारी से टाइम मशीन बना लेता है और फिर से भूतकाल में जाकर टाइम मशीन कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी अपने आप को भेंट कर देता है। इस हिसाब से यह चक्र हमेशा चलता रहेगा, परंतु टाइम मशीन बनाने की जानकारी का कोई ओरिजिन नहीं होगा। इसका मतलब टाइम मशीन का शोध किसी ने नहीं लगाया, परंतु जिस चीज़ का शोध किसी ने नहीं लगाया वो कैसे निर्माण हो सकती है? यह फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। इसके लिए यह पैराडॉक्स आज भी चर्चा में है। अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के हिसाब से अगर कोई वस्तु ऐसी है कि उसे कितनी भी ताकत से हिलाया नहीं जा सकता और एक फोर्स ऐसा है जिसे रोका नहीं जा सकता, वो किसी भी वस्तु को हिला सकता है, तो अगर यह फोर्स उस वस्तु पर पड़ेगा तो क्या होगा? क्योंकि अगर वह फोर्स उसे हिला नहीं पाया तो वह अनस्टॉपेबल फोर्स नहीं है, और अगर वह वस्तु हिलती है तो वह अनमूवेबल चीज़ नहीं है। तो इस हिसाब से यह पैराडॉक्स बनता है, परंतु वास्तविकता में यह विरोधाभास संभव नहीं है क्योंकि अनमूवेबल ऑब्जेक्ट्स और अनस्टॉपेबल फोर्स का वास्तव में होना संभव नहीं है। क्रोकोडाइल डायलेमा। क्रोकोडाइल डायलेमा इस पैराडॉक्स के अनुसार एक इंसान अपने लड़के के साथ तालाब के पास टहल रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उस बच्चे को पकड़ लिया। अगर वह आदमी सही से अंदाज लगा के बताता है कि क्रोकोडाइल उस लड़के के साथ क्या करने वाली है, उसे खाएगी या उसे छोड़ देगी, तो मगरमच्छ उस बच्चे को छोड़ देगा। ऊपर से देखने पर यह काफ़ी सीधा उदाहरण लगता है, परंतु अगर आदमी के हिसाब से मगरमच्छ बच्चे को खा जाएगी तो यह विरोधाभास पैदा करता है, क्योंकि अगर मगरमच्छ अब बच्चे को खाती है इसका मतलब वह आदमी सही है और मगरमच्छ को बच्चे को छोड़ना चाहिए, परंतु मगरमच्छ बच्चे को अगर छोड़ देती है तो उस आदमी की कही बात झूठ है। इस हिसाब से मगरमच्छ को उस बच्चे को खाना चाहिए। तो इस वजह से यह पैराडॉक्स बनता है। दोस्तों, तो ये थे 10 दिमाग को चकरा देने वाले पैराडॉक्स। अगर आपको किसी ऐसे ही पैराडॉक्स के बारे में मालूम है तो ये कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल के बाकी के वीडियोस चेक करना ना भूलें। और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे थॉटफुल इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।